हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हरवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में आपका रीजनिंग के सेक्शन को डिस्कस करते हैं। तो रीजनिंग में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्रम परीक्षण, रैंकिंग। ठीक है ना, ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्रम परीक्षण का जो पहला लेक्चर है, इसमें कम से कम 4 से 5 लेक्चर होंगे और लेवल वाइज। अभी ये जो लेवल है वो लेवल 1 है, जैसे आपने यहाँ पे देख भी रहे हैं, थंबनेल में लिखा है कि ये लेवल क्या है, आपका लेवल 1 है। ठीक है ना। इस लेवल के बाद हम आगे सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चंस यहाँ से पॉसिबल हैं, जो भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके ऑर्डर एंड रैंकिंग के। ठीक है ना। चलिए, आज इंटरनेट कनेक्शन मतलब सही नहीं है, ठीक है ना, तो वो लाइव ले नहीं पा रहा है, इसलिए ये जो लेक्चर है वो मैं आपको प्रीमियर या रिकॉर्ड करके आपको यूट्यूब पर डाल दूंगा। ठीक है ना। तो आज के लिए लाइव सेशन के लिए सॉरी, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन नहीं आ रहा है तो इसलिए लाइव क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। फिर भी मैं सोचा अगर क्लास को मतलब ऑफ किया जाए, इससे अच्छा है कि उसको रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, जिससे आपका बेनिफिट, जो भी आपका लॉस है वो लॉस बच जाए। ठीक है ना, लॉस ना हो। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा। और आज के सेशन में क्या है, तो आज के सेशन में आप सब देख रहे हैं, आज के सेशन में है आपका लेवल 1 का क्रम परीक्षण। ठीक है ना, ऑर्डर एंड रैंकिंग का फर्स्ट पार्ट है ये। ठीक है ना, कम से कम इसमें 4 से 5 पार्ट आएंगे आपके। ठीक है ना। तो सारे पार्ट देखें, एक एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में कोई भी बचेगा नहीं, चाहे वो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो, आपका एमटीएस का एग्जाम हो, ठीक है ना, या फिर आपका सीजीएल का एग्जाम हो, जो भी आगे आने वाले हैं, सीएचएसएल का एग्जाम हो। ठीक है ना, उन सारे एग्जाम्स को ये टारगेट करेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपका, यहाँ दिया है सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। ठीक है ना, हमसे क्या कहा है, हमसे सुनीता का दिया है, सुनीता दोनों छोर से क्या है, 11वें स्थान पर है। ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 लग गया ये, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 10वां और नीचे से 26वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है ना, हमसे विद्यार्थियों की संख्या पूछी है कि कक्षा में कितने विद्यार्थी अवेलेबल है। ठीक है ना, कितने विद्यार्थी अवेलेबल हैं, ये क्या पूछा है हमसे, ये पूछा है हमसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ठीक है ना। अब देखो, सोहन का स्थान दिया है आपको ऊपर से, अगर मैं यहाँ टॉप से चलूँ नीचे, ठीक है ना, टॉप से अगर चलेंगे, ये टॉप है आपका, ठीक है ना, टॉप से बॉटम, तो ऊपर से दिया है उसका 10वां स्थान है, मान लीजिए मैंने कहा यहाँ तक आया वो, तो 10th प्लेस है। ठीक है ना। और नीचे से 26वां, नीचे से बॉटम से बॉटम से क्या है, वो 26 है, प्लेस यही है, लेकिन बॉटम से 26, टॉप से 10th। तो हमसे पूछा है कि टोटल स्टूडेंट्स क्या हैं, तो टोटल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट, या फिर कह सकते हो लेफ्ट को ऊपर से कुछ भी लिख सकते हो, टॉप प्लस राइट, या इसको कर सकते हो बॉटम -1। ठीक है ना, ये क्या होता है, टोटल का आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, इसको इधर लिख लेते हैं। अच्छा, एक मिनट। चलिए कोई बात नहीं, ऐसी कोई ऐसे ही रहने दो। ठीक है ना, अब ये आ रहा है, तो इसको करेंगे जल्दी से, कितना हो जाएगा, ये लगा दो, टोटल निकालना है हमें, टोटल टी फॉर टोटल। ठीक है ना, लेफ्ट या टॉप से कितना है 10, प्लस राइट या बॉटम से कितना है आपका 26 -1, कितना हो जाएगा ये, 10 + 26 आपका हो जाएगा 36 -1, और वैल्यू क्या आ जाएगी 35। ठीक है ना, तो उसकी जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी 35। ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन सही कर लो, ये आपका 35 होगा, यहाँ यहाँ 35 कर लो। ठीक है ना, यहाँ पे क्या करोगे 35, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका
35 ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। बात समझ आई, बोलो यस और नो। बात समझ आई, हाँ या ना, जल्दी से बोलो हाँ या ना। बात समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका कि सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। ठीक है ना, सुनीता क्या है, जो दोनों छोर हैं उनसे 11वें स्थान पर है। ठीक है ना, लेफ्ट से चलेंगे तो लेफ्ट से भी 11, ठीक है ना, लेफ्ट से भी 11 और राइट से भी 11 है। राइट से भी क्या है, उसकी पोजीशन 11वीं है। बात क्लियर है ना, 11। तो हमसे पूछा है कि उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, तो टोटल पूछा है आपसे, टोटल क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट -1, तो कितना आ जाएगा, लेफ्ट 11 प्लस 11 -1 और 11 11 22 -1 21, तो टोटल कितनी संख्या आ जाएगी, 21। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। बोलो समझ आ रहा है, हाँ या ना, जल्दी से बोलो हाँ या ना। समझ आ रहा है, क्यों भाई, समझ आ रहा है, यस और नो। बात क्लियर है, आगे बढ़ें, बोलो जल्दी से, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपका, एक कक्षा में, एक कक्षा में कार्तिक का स्थान 17वां और नीचे से 28वां है। कक्षा में कुछ कितने विद्यार्थी हैं, जल्दी से कमेंट करो इस क्वेश्चन का, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दो। इस क्वेश्चन का आंसर डाल दो कमेंट बॉक्स में जल्दी से, क्या होगा। आंसर करेंगे इसका जल्दी से, आंसर क्या होगा। हाँ भाई, जल्दी से आंसर करोगे तो सिंपल से, कार्तिक का स्थान ऊपर से क्या है, 17वां। ठीक है ना, यहाँ से लिख लेना, कार्तिक का स्थान ऊपर से, ठीक है ना, ऊपर से कितना है, टॉप से, तो टॉप से है 17वां। ठीक है ना, और बॉटम से कितना है, नीचे से है 28वां। तो हमसे पूछा है कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो निकाल दो, टोटल 28 प्लस 17 -1 कितना आ जाएगा, 17 और 28 ऐड करोगे 45 -1, 45 -1 बराबर आ जाएगा आपका 44। तो टोटल कितने विद्यार्थी आ जाएंगे, 44। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है, बोलो ये बात समझ आई, हाँ या ना, ये बात समझ आई आपको, जल्दी से बोल दो यस और नो। आगे क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा ये हो गया, इसको कर लिया हमने। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपका कि यदि एक पंक्ति में आगे से 7वां व्यक्ति पीछे से 10वां व्यक्ति है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखो एक व्यक्ति है, ठीक है ना, एक व्यक्ति आगे से कितना है, आगे से कितना है 7वां, ये 7th है, ठीक है ना, 7वां। पीछे से 10वां व्यक्ति है, पीछे से अगर काउंट किया जाए तो यही व्यक्ति कितना हो जाता है,
10वां, वही सेम चीज, ठीक है ना, राइट से 10th और लेफ्ट से 7th। तो आपसे पूछा है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, तो निकाल दो टोटल कितना आ जाएगा आपका, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट -1, और ये आ जाएगा 7 + 8, सॉरी 7 + 10, 7 + 10 -1, तो ये हो जाएगा 17 - 1 = 16। पंक्ति में टोटल कितने हो जाएंगे, 16 विद्यार्थी हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको देखो हम जो -1 करते हैं टोटल में, वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये पोजीशन 2 बार काउंट होती है, ठीक है ना। 2 बार काउंट होने की वजह से एक बार क्या करते हैं हम इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 5 करोगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आपका, लड़कियों की एक पंक्ति के दो छोरों से शारिका का स्थान 19वां है, उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, ठीक है ना। लड़कियों की एक पंक्ति है, तो छोरों से सारिका का स्थान दिया है, किसी भी छोर से ले लो, दोनों छोर से 19वां स्थान है, कितना 19वां, लेफ्ट से भी 19 और राइट से भी 19, ठीक है ना, लेफ्ट राइट दोनों से 19 है। तो हमसे पूछा है कितनी लड़कियां हैं, अभी मैंने बताया था आपको टोटल निकालना है, लेफ्ट प्लस राइट -1, तो 19 दूनी 38 -1 कितना आ जाएगा, 37। डायरेक्ट आंसर करो इसका, कितना आ जाएगा, 37 कर सकते हो, 19 + 19 -1, और 19 दूनी 38 -1 कितना आ जाएगा, 37, ठीक है ना। आंसर कितना हो जाएगा, 37। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, आराम से हो रहे होंगे आई थिंक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आपका, करो इसको, दिया है बच्चों की एक पंक्ति में ए बाएं से 9वें स्थान पर और बी दाएं से 5वें पर, यदि ए और बी अपने स्थानों की अदला बदली कर ले तो ए बाएं से 18वें स्थान पर हो जाएगा, तदनुसार बी दाएं से किस स्थान पर होगा, ठीक है ना। बी का दाएं से पूछा है, तो निकाल दो कितना हो जाएगा। देखो बच्चों की एक पंक्ति है, ठीक है ना, बच्चों की एक पंक्ति है, और इस पंक्ति में आपको दिया है, पंक्ति में आपको दिया है, विजिबल है, ठीक है ना। पंक्ति में क्या दिया है आपको, तो पंक्ति में दिया है कि जो ए है वो बाएं से 9वें स्थान पर है, ठीक है ना। ए है, ए आपका लेफ्ट से, ठीक है ना, ए आपका लेफ्ट से कौन से स्थान पर है, 9वें स्थान पर, 9वें स्थान पर है, ठीक है ना। और बी दाएं से 5वें स्थान पर है, बी आपका राइट से कौन सा है, तो आपका ये है 5th पोजीशन पर, कौन सी 5th पोजीशन पर, ठीक है ना, 5th पोजीशन पर है बी राइट से। बात क्लियर है, बोलो जल्दी से। यदि ए तथा बी अपने स्थानों की अदला बदली कर लें, ए ने क्या किया, ए पहुंच गया बी की जगह और बी पहुंच गया ए की जगह, यहाँ पे आ गया बी, यहाँ आ गया ए। बात क्लियर है, बोलो, ठीक है ना। तो हमसे क्या कहा है, तो ए बाएं से 18वें स्थान पर हो जाता है। अब जो ए की पोजीशन है लेफ्ट से कितनी हो जाती है, लेफ्ट से ये हो जाता है 18वां, 18, ठीक है ना। तो पूछा है कि बी दाएं से किस स्थान पर होगा, बी की दाएं से पोजीशन पूछी है। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे, अगर मैं ए की बात करता हूं, ठीक है ना, ए की बात करता हूं, तो ए जो 18वें स्थान पर है, और इधर से अगर मैं ए को काउंट करूंगा, सिंपल सी बात है, ये बी की जगह है, ये इस जगह आ गया ए, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ए की पोजीशन इधर से काउंट करोगे तो 5th होगी, सिंपल सी बात है, राइट से काउंट करने पर ये कितनी हो जाएगी, 5th, किसकी, ए की पोजीशन। तो ए की हमें राइट से और लेफ्ट से दोनों से पोजीशन पता चल गई, ठीक है ना। तो हम टोटल निकाल सकते हैं, टोटल कितना आ जाएगा, 18 + 5 - 1, आप करोगे 18 × 5 = 23 - 1 = 22, कुल स्टूडेंट आ गए, कुल संख्या आ गई 22। अब हमसे पूछा क्या है, बी की पोजीशन किधर से, राइट से, जो ये पोजीशन है ये राइट से पूछी है। तो एक बात बताओ, जब बी यहां आएगा ए की जगह,
तो लेफ्ट से बी का स्थान क्या होगा 9। बात क्लियर है ना। और हमने क्या पढ़ा था कि टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है ना। तो टोटल कितना है 22। टोटल कितना है 22। लेफ्ट से पोजीशन क्या है देखो, लेफ्ट से बी जब यहां आ जाएगा तो लेफ्ट से पोजीशन बी की क्या हो जाएगी 9। बात क्लियर है ना। 9 प्लस राइट से हमसे पूछा है -1। तो 1 को इधर लेके आओगे या इसमें से माइनस कर दो 8 हो जाएगा, और 8 इधर से माइनस होगा तो 22 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा। 22 से 8 माइनस कर दो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 14। तो ए आर जो बी है आपका, बी की राइट से पोजीशन क्या आ जाएगी 14। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है, बोलो यस और नो। बात समझ आई, ठीक है ना, बात समझ आई। आगे चलें, इजाजत हो तो आगे बढ़े, बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 करोगे, क्वेश्चन नंबर 7 करोगे। एक कक्षा में अरुण ऊपर से 15वां और सुधा नीचे से 20वीं है। यदि कक्षा में कुल 54 छात्र हैं तो अरुण और सुधा के बीच में कितने छात्र हैं। ठीक है ना। एक कक्षा है उसमें अरुण का स्थान दिया है आपको। अरुण का स्थान ऊपर से 15वां है और नीचे से सुधा नीचे से 20वीं है। सुधा क्या है नीचे से 20वें स्थान पर है। ठीक है ना। यदि कक्षा में कुल 54 विद्यार्थी हैं तो अरुण और सुधा के बीच कितने छात्र हैं। हमसे पूछा है इन बिटवीन। ठीक है ना। हमसे क्या पूछा है इन बिटवीन, टोटल स्टूडेंट्स हमसे पूछे हैं। तो एक बात बताओ उनके बीच में कितने स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। ऐसे समझो कि अगर मैं बात करूंगा अरुण की, अरुण, ठीक है ना, अरुण क्या है, अरुण ऊपर से 15वें स्थान पर है, 15 है। बात क्लियर है। सुधा नीचे से 20वें स्थान पर है। सुधा यहां है और सुधा का स्थान है 20वां। ये कौन है सुधा। बात क्लियर है, बोलो। ठीक है। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, कुल छात्र हैं 54। ठीक है ना। तो अरुण और सुधा के बीच हमसे पूछा है कि यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स अवेलेबल होंगे, यहाँ पर कितने छात्र अवेलेबल होंगे, हमसे ये पूछा है। बात क्लियर है, बोलो यस और नो। समझ आ रहा है, ये समझ आया इतना, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, अरुण अगर ऊपर से 15वां है तो नीचे से कितना होगा, जल्दी से बता दो। अरुण नीचे से कितना होगा, तो आप कहोगे सर टोटल बराबर लेफ्ट या टॉप माइनस बॉटम प्लस बॉटम या राइट -1। ठीक है ना। टॉप, यहाँ पे टॉप भी लिख सकते हो, टॉप प्लस बॉटम -1। अब यहाँ से टोटल कितने हैं 54 इक्वल्स टू लेफ्ट से या ऊपर से 15वां, नीचे से निकालना है -1। -1 करोगे 14, भाई 15 में से 1 घटाओगे 14, और 14 को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो 54 में से 14 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 54 घटाने पर 40। कितना आ जाएगा 40। बात क्लियर है ना। तो अगर हम बात करेंगे अरुण की, तो अरुण की जो पोजीशन है नीचे से वो क्या हो गई 14th। बात क्लियर है, 14th। समझ आया, बोलो। अब एक बात बताओ, ये 20वें स्थान पर है नीचे से, ये 40वें स्थान पर है, तो इनके बीच में कितने स्टूडेंट होंगे, बोलो। इनके बीच में कितने होंगे, तो आप कह सकते हो सर 40 प्लस 40 माइनस 20, ठीक है ना, -1। ठीक है ना। तो कितने आ जाएंगे बिटवीन स्टूडेंट्स, ठीक है ना, बीच में संख्या लिख लेना। ये ऐसे होता है बीच में संख्या। अगर बीच में संख्या निकालनी है तो क्या होता है, एक ही तरफ से 2 पोजीशन में से माइनस करेंगे और उसमें से 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने क्या किया, हमने इसमें ये वाली पोजीशन भी काउंट कर ली, या फिर ये एक पोजीशन इसमें डबल काउंट होती है। ठीक है ना। आप कोई सी भी काउंट कर सकते हो, जैसे मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। ऐसे समझो 20 से चलेंगे 40 तक, ठीक है ना। तो इसके बीच में अगर नंबर खींचे हम, इसके बीच में अगर मैं नंबर बनाऊं तो कितने नंबर आएंगे, देखो यहाँ पे 21 आएगा, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, यही तो आएगा क्योंकि 40वां तो ये आ गया। अब इतने काउंट करो, ये कितने हो गए भाई? यही तो स्टूडेंट्स होंगे बीच में, जल्दी बताओ, यस और नो, यही तो स्टूडेंट्स होंगे बीच में। हाँ भाई बोलो, यही होंगे ना? तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कितने आए स्टूडेंट्स? 19, कितने आए? 19। अब एक तो तरीका ये था, एक क्या था, एक ही तरफ से दोनों पोजीशन ले लो, तो दोनों को माइनस करो, 40 माइनस 20 और माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? 40 माइनस 21, और 40 में से 21 घटाओगे तो कितना बचेगा? 19। एक तरीका ये है। तो आई थिंक आपको दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी कि कैसे हमें करना है। बात क्लियर है? बोलो जल्दी से, बात क्लियर है? आगे बढ़े, इजाज़त है तो आगे बढ़े, जल्दी से बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है आपका, सॉरी 9 आ गया, चलो कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 देखना है ना, इसको भी रख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करोगे, क्वेश्चन नंबर 8 करो। क्वेश्चन नंबर 8, यदि कक्षा में स्मिता ऊपर से छठी और हर्षा से 18वीं है, हर्षा नीचे से होगा, ठीक है ना? यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लेना, हर्षा नीचे से, यहाँ लिख लेना नीचे से, ठीक है ना? हर्षा नीचे से 18वीं है, मंगेश स्मिता से 14 रैंक नीचे है तथा वर्षा से 15 रैंक ऊपर है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? चलिए क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? हमसे पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, क्लास में कितने छात्र हैं? बात क्लियर है? बोलो यस और नो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अगर, तो कितना हो जाएगा? देखो स्मिता है वो ऊपर से छठी है, यहाँ से बनाते हैं, मैं स्मिता क्या है, वो ऊपर से छठे स्थान पर है, ये है स्मिता, ये इसका प्लेस है 6, कितना है? 6, ठीक है ना? किसका? स्मिता का, स्मिता, ठीक है ना? स्मिता है वो छठे स्थान पर है, बात क्लियर है? और हर्षा नीचे से 18वें स्थान पर है, हर्षा है वो यहाँ से नीचे से 18वें स्थान पर है। अब हमें नहीं पता, जो इसका प्लेस है वो 18th है, ठीक है ना? किसका? हर्षा का, हर्षा, ठीक है ना? हर्षा का प्लेस क्या है? 18th। आगे अगर हम बात करेंगे, मंगेश स्मिता से 14 रैंक नीचे, अब भाई मंगेश की बात करेंगे, मंगेश है वो यहाँ से 14 रैंक नीचे, कहीं यहाँ होगा 14th रैंक नीचे। अब यहाँ पे 14 तो और ऐड करोगे तो ये 20 प्लेस होगा, बोलो जल्दी से, मंगेश का। हाँ भाई ये बात समझ आई? मंगेश का जो स्थान होगा वो 20वां होगा, ऊपर से, ऊपर से चल रहे हैं अभी हम, ठीक है ना? ऊपर से, ऊपर से 20वां होगा, ये नीचे से है, ठीक है? बात बताओ, क्लियर है ना? आगे अगर हम बात करेंगे, तथा वर्षा से 15 रैंक ऊपर है। अब ये जो जो हर मंगेश है वो 15 रैंक ऊपर है, किससे 15 रैंक ऊपर है? ये हर्षा से। तो 18 में 15 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 35, बोलो जल्दी से, 35 होगा। अब जो मंगेश है वो नीचे से 35वें स्थान पर है, ठीक है ना? सॉरी 33 होगा, 35 क्यों होगा भाई? 15वां है ना, 15 रैंक है ऊपर, 18 और 15 ऐड करोगे तो 33 आएगा, ठीक है ना? 33, 33। बात क्लियर है? बोलो। अब जो मंगेश का स्थान दिया है, देखो मंगेश का स्थान मिल गया हमें, मंगेश का स्थान कहाँ से मिल गया? नीचे से और ऊपर से, ठीक है ना? ये क्योंकि ये वैल्यू जो आ रही थी वो क्या थी? ऊपर से थी, ये वाली, ठीक है ना? तो हमें लेफ्ट और राइट, टॉप और बॉटम दोनों से मंगेश का स्थान मिल गया, तो मंगेश तो टोटल निकालना है तो क्या हो जाएगा? टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, ठीक है ना? ऊपर से प्लस नीचे से माइनस 1,
कितना आ जाएगा, टॉप कितना है आपका 20 प्लस बॉटम से कितना है 33 माइनस 1 कितना हो जाएगा 20 प्लस 33 53 माइनस 1 53 माइनस 1 कितना आ जाएगा 52। बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना, बात क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है क्वेश्चन नंबर 9 करोगे क्वेश्चन नंबर 9 करो। एक पंक्ति में बाईं ओर से ए का स्थान 11वां और बी का स्थान दाहिनी ओर से 10वां है, ठीक है ना। ए का स्थान 11वां कहाँ से है, ए का स्थान जो दिया है वो कहाँ से दिया है, तो आप कहोगे सर बाईं ओर से, और बी का स्थान दाहिनी ओर से 10वां है। बी का स्थान कितना है 10वां। यदि उन दोनों के स्थान बदल दिए जाएं तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पर आ जाएगा। इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बी की बात करेंगे, देखो ए की बात करेंगे तो ए है वो बाईं ओर से, लेफ्ट से बाईं ओर से कितना है प्यारा, तो आप कहोगे सर 11वें नंबर पर। बी दाहिनी ओर से कितना है, बी की बात करेंगे तो बी आपका राइट साइड से कितना है, तो बी है आपका राइट साइड से 10वें स्थान पर, कितना है 10वीं पोजीशन पर। बात क्लियर है। उन दोनों के स्थान बदल दिए जाएं, बिल्कुल, तो स्थान बी की जगह ए आ गया और ए की जगह बी पहुंच गया। यहाँ पे आ गया ए, यहाँ आ गया आपका बी, ठीक है ना। अब हमसे क्या कहा है कि तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पर आ जाता है, लेफ्ट साइड से ए की जो पोजीशन होती है वो हो जाती है 18th, कितनी हो जाती है 18th, 18वें स्थान पर आ जाता है। तो इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर देखो, इस जगह देखो, इस जगह अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, तो जो प्लेस, यही प्लेस तो बी का था, देखो यही प्लेस तो था बी का, और इस जगह पे कौन आ गया ए, तो इसका मतलब है राइट से ए की पोजीशन क्या हो जाएगी, देखो ये तो लेफ्ट से निकल के आ रही है, राइट से ए की पोजीशन क्या हो जाएगी 18वीं। बात बोलो, बाईं ओर से 18वें स्थान पर आ जाएगा। और अगर बाईं ओर से 18वें स्थान पर है तो क्या हुआ भाई, हमें ए की दोनों तरफ से पोजीशन पता चल गई, ठीक है ना, ए की दोनों तरफ से, तो हमें बस एक की पोजीशन निकालनी है, चाहे ए की निकाल लो चाहे बी की निकाल लो। ए की हमें गिवन है, तो कितना आ जाएगा टोटल, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, और टोटल आ जाएगा आपका लेफ्ट कितना है 18, लेफ्ट कितना है 18 प्लस राइट कितना है आपका, सॉरी राइट से, हाँ सही है, राइट से कितना है 10वां माइनस 1 करो, 18 प्लस 10 28 माइनस 1, और ये आ जाएगा आपका 27। तो कुल विद्यार्थी, कुल लोग कितने आ जाएंगे आपके 27। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट, बोलो बात समझ आ रही है, हाँ या ना, बात समझ आ रही है, जल्दी से हाँ या ना में जवाब दे दो, बात क्लियर है, अरे बोलो, समझ आया, हाँ भाई समझ आया। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 करोगे, करो। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, 45 छात्रों की एक कतार में रमेश दाएं से 11वें स्थान पर है, बताइए कतार में बाएं से उसका स्थान क्या है, ठीक ना। 45 विद्यार्थी हैं, टोटल कितने हैं, टोटल हैं आपके, टोटल है आपके 45। रमेश का दाएं से, तो राइट से जो रमेश की पोजीशन है वो 11वीं है, तो हमसे पूछा है लेफ्ट से आपसे पूछा है, तो बताओ ये नहीं निकलेगा क्या, ये नहीं होगा, जल्दी से कमेंट कर दो, कितना आ जाएगा देखो, टोटल इक्वल्स टू
लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल कितना है 45 बराबर लेफ्ट से पूछा है प्लस राइट से 11वां माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा लेफ्ट प्लस 11 माइनस 1 10 45, तो यहाँ कितना आ जाएगा 45, 10 इधर लेकर आओगे तो कितना आ जाएगा 35 बराबर लेफ्ट। तो लेफ्ट से स्थान क्या आ जाएगा उसका 35वां, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। बात क्लियर है? जल्दी से बोलो बात समझ आई? बात समझ आई? हाँ जी क्लियर है ना? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है आपका? क्वेश्चन नंबर 11 दिया है आपका, क्या दिया है? छात्रों की कतार में मुकेश दाएं से 11वें स्थान पर है तथा राकेश बाएं से 15वें स्थान पर है। बताइए कि कतार में कुल कितने छात्र हैं यदि इनके बीच 10 छात्र और हों। इनके बीच में 10 छात्र और हों, ठीक है ना? इनके बीच में कितने दे दिए हैं? टोटल आपको 10 छात्र और दे दिए हैं, जिसमें आपको मुकेश का दाएं से 11वां स्थान दिया है और राकेश का बाएं से 15वां स्थान दिया है, ठीक है ना? तो निकाल दो, बता कितना आ जाएगा। देखो मुकेश की बात करेंगे दाएं से, तो राइट से मुकेश मुकेश भैया हमारे मुकेश भैया का स्थान दिया है 11वां, ठीक है ना? तथा राकेश बाएं से 15वें स्थान पर है और राकेश भैया बाएं से कितना दिया है? लेफ्ट से राकेश भैया का स्थान दिया है, कितना दिया है? 15वां। बोलो तो बताइए कतार में कुल कितने छात्र हैं और इनके बीच में हमें कितने स्टूडेंट्स दिए हैं? इनके बीच इन बिटवीन कितने स्टूडेंट्स दिए हैं? तो इनके बीच में दिए हैं कितने? इनके बीच में ये स्टूडेंट्स दिए हैं 10। कितने? 10 छात्र। क्या कहा है हमसे कि इनके बीच में 10 छात्र हैं। तो बताइए कतार में कुल कितने छात्र हैं? बता दो बता दो जल्दी से। बता दो। देखो इसमें करना क्या है, पहले तो ये देखो कहीं ओवरलैपिंग केस केस तो नहीं बन रहा है। ओवरलैपिंग केस वैसे अभी नहीं आएगा, आगे मैं पढ़ाऊंगा ओवरलैपिंग केस। ओवरलैप करना, ठीक है ना, संख्या को ओवरलैप करना। तो ओवरलैप कैसे निकालते हैं ऐसे समझो, अगर मुकेश राइट से 11वां है और अगर ये ओवरलैप केस है तो वो 15वां है। कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है ना, कहीं पे भी हो सकता है। बोलो हो सकता है ना? लेफ्ट से ये है 15वां, राइट से ये है 11वां। बात क्लियर है? बोलो। वैसे ये ओवरलैप केस है नहीं, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। इनके बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं? 10। तो क्या एक बात बताओ, 11 और 15 के बीच में 10 स्टूडेंट्स आ सकते हैं? नहीं आ सकते। क्या आ सकते हैं? बोलो। नहीं आ सकते। तो आपका आंसर होगा सर बिल्कुल नहीं आ सकते। तो इसका मतलब ये ओवरलैप केस नहीं होगा, ठीक है ना? ये तो बात क्लियर आ गई, क्योंकि ये ओवरलैप का केस ऐसे बनता है, ठीक है ना? तो ओवरलैप केस नहीं है, ये हमें पता चल गया। अब यहाँ से निकाल दो। तो देखो ये 15 है, ये 11 है, तो 11 स्टूडेंट्स ये, 15 स्टूडेंट्स ये, तो कितने आ जाएंगे? 11 प्लस 15 और प्लस 10 स्टूडेंट्स इनके बीच में, तो कितने हो गए? 11 15 25 26 और 10 36 स्टूडेंट्स, तो कितने हो जाएंगे? 36। कितने हो जाएंगे? 36। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। बात क्लियर है? बोलो समझ आया? जल्दी से बोलो हाँ या ना, समझ आया? बताओ जल्दी से, आगे बढ़े। अगर इजाजत दो तो आगे बढ़ जाएं। बोलो जल्दी से। 12वां क्वेश्चन बताओगे? अभी कौन सा किया था हमने, 10वां या 11वां? 11वां ही किया था ना, सही है। 12वां क्वेश्चन करोगे? तो 12वां क्वेश्चन क्या होगा आपका? 12वां क्वेश्चन का आंसर दो। 53 छात्रों की कतार में रवि दाएं से 33वें स्थान पर है। क्वेश्चन कट तो नहीं रहा? अच्छा कट रहा है, चलो अब नहीं कटेगा।
53 छात्रों की कतार में रवि दाएं से 53वें स्थान पर तथा विशेष बाएं से 37वें स्थान पर है। बताइए कि दोनों के बीच कितने छात्र हैं। दोनों के बीच में छात्र पूछे हैं, ठीक है ना। चलो बताओ, 53 छात्रों की कतार है, रवि का दाएं से 33वां स्थान है, विशेष का बाएं से 37वां स्थान है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा है कि दोनों के बीच कितने छात्र हैं, दोनों के बीच कितने छात्र हैं। अब यहाँ पे देखो, जो रवि है आपका, रवि राइट से दाएं से, राइट से 33वां है, रवि 33वां, बोलो, ठीक है। और विशेष आपका 37वां है, कहाँ से, बाएं से, लेफ्ट से। ये आपका कौन है, 37वां, कौन है, विशेष। कौन है आपका, विशेष, ये भाई विशेष है, ठीक है, विशेष। चलिए, 37वें स्थान पर है। बताइए दोनों के बीच में कुल कितने छात्र हैं, और टोटल 53 छात्र हैं। अब ये बन गया आपका ओवरलैपिंग केस। ये क्या बन गया आपका, ओवरलैपिंग केस, ठीक है ना। कैसे पता चला सर ये ओवरलैपिंग केस है, बताओ जल्दी से, कैसे पता चला कि ये ओवरलैपिंग केस है। देखो, अगर मैं इन दोनों की पोजीशन को ऐड करूं, 33 प्लस 37, तो कितना आता है आपका, ये आता है आपका 70। कितना आता है, 70। और हमारे स्टूडेंट्स दिए 53, तो भैया 70 कहाँ से आ गए, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या हो गया, ओवरलैपिंग केस। कुछ ऐसे है, इसकी कंडीशन क्या है, कुछ ऐसे है, इसको ऐसे समझो, ये जो पोजीशन दी है आपको कुछ ऐसे दी है। एक मिनट रुको, अरे यार ये क्या हो गया। ये तो गड़बड़ हो गया, चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया हो गया, ये अंदर चला गया। क्वेश्चन को ऐसे छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना, साइड में दे दो, दिख रहा है, और छोटा कर दूं, इधर ले लो, ठीक है। अब देखो, ओवरलैपिंग केस की बात करेंगे, तो अब ये कितना हो जाएगा, देखो अगर हम बात करेंगे इसकी, जो 53वां स्थान था, ओवरलैप की मैंने बात की, जो विशेष है अगर वो 37वें स्थान पर है, क्या हो रहा है, वो 37वें स्थान पर है आपका, वो अगर आपका 37वें स्थान पर है, तो इसका मतलब है ये 33वें स्थान पर है। तो कहीं ना कहीं जब तक वो ऐसे ओवरलैप नहीं करेंगे, एक इधर से और एक ऐसे, तब तक उनकी पोजीशन बन ही नहीं सकती। एक अगर इधर से 37वां, इधर से 33वां, तब तक इनकी पोजीशन बन ही नहीं सकती। बताओ बन सकती है, ठीक है ना। तो इनके बीच में यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं ये हमसे पूछा है, यहाँ कितने स्टूडेंट्स हैं ये हमसे निकलवाया है, ठीक है ना, ये हमसे पूछा है। तो पहले तो बात करेंगे हम, पहले बात करेंगे इनकी, ठीक है ना। टोटल स्टूडेंट्स कितने निकल के आए अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है ना, कितने निकल के आए 70। लेकिन 70 स्टूडेंट्स नहीं है, टोटल कितने हैं 53। तो जो बिटवीन निकालना है वो कितना आ जाएगा, इन दोनों का योग 70 माइनस 53, ये क्या निकल के आया, ये निकल के आए हमारे छात्र जो हमने एक्स्ट्रा काउंट किए थे। क्या किए थे, एक्स्ट्रा काउंट किए थे, ठीक है ना। तो 53 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17। लेकिन जब हम एक्स्ट्रा काउंट करते गए, इधर से काउंट करते गए, तो ये 33 काउंट हुआ, बोलो जल्दी से। या फिर इधर से काउंट करते 33 को आए तो ये 37 काउंट हुआ। मतलब एक नंबर दो बार काउंट हो रहा था, बात क्लियर है ना, एक नंबर दो बार। तो एक माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 16। कितना आ जाएगा, 16। तो विद्यार्थी कितने होंगे बीच में, 16। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। बोलो बात समझ आई, हाँ जी बात समझ आई, जल्दी से बोलो बात समझ आई, बोलो। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा, इसमें शायद मैंने लगा रखा होगा क्वेश्चन नंबर 13।
16, 14, 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 करोगे? क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है आपका? तो क्वेश्चन नंबर 13 करो। 53 छात्रों की कतार में अनुपम दाएं से 26वां है। अनुपम क्या है? दाएं से 26वें स्थान पर है तथा प्रतीक बाएं से 27वें स्थान पर है। प्रतीक क्या है आपका? 27वें स्थान पर है। तो बताइए दोनों के बीच कितने छात्र हैं, बता दो। अनुपम दाएं से दिया है, प्रतीक बाएं से दिया है, 53 छात्र हैं, ठीक है ना। तो निकालो इसमें कितना आ जाएगा। देखो ओवरलैपिंग केस तो नहीं है, पहले तो ये समझ लो। 26 प्लस 27 को ऐड करो। 53 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादा हो गया सम तो समझ लो ये ओवरलैपिंग केस है, ठीक है ना। तो 26, 6 और 7 कितना हो गया? 13, हासिल 1, 5। भैया ये तो टोटल 53 छात्र हो रहे हैं, बताइए। ये तो टोटल 53 छात्र हो रहे हैं, ठीक है ना। और 53 हो रहा है तो इसका मतलब है ओवरलैपिंग केस नहीं है, ओवरलैपिंग केस नहीं है, ठीक है ना। क्या दिया है ये, तो निकाल दो। अनुपम दाएं से 26वां, अनुपम दाएं से 26वां, ठीक है ना। और आपका प्रतीक बाएं से 27वां, प्रतीक बाएं से 27वां, ठीक है ना। इनकी पोजीशन दी है और इनके बीच पूछा है कितने विद्यार्थी हैं। तो देखो ये 27 है, ये 26 है, ठीक है ना। ये इधर से राइट से और ये लेफ्ट से, बात क्लियर है। तो ये कुछ ऐसे बैठे हैं, जूम 27, ठीक है ना। ये क्या आ गया? 27, 28। जब इधर से चलोगे तो ये 28वां कौन होगा? ये 28वां ही ये 26वां होगा। इधर से लेफ्ट से ये 28वां पोजीशन होगी, लेफ्ट से क्या होगी? ये 28वीं, और राइट से क्या होगी? 26वीं। ये राइट से होगी 26वीं, ठीक है ना। राइट से क्या होगी? 26वीं। और इसी पोजीशन को अगर हम बात करेंगे, रेड पेन से मैं बना दे रहा हूँ इसी पोजीशन को, तो ये हो जाएगी 28वीं। ये क्या हो जाएगी आपकी? 28वीं, ठीक है ना। क्योंकि इनके बीच में देखो टोटल संख्या कितनी हो रही है? 53। मतलब बीच में होने का सवाल ही नहीं बनता। बात बताओ ना मुझे। कुल स्टूडेंट्स हैं 53, कुल छात्र हैं 53, ठीक है ना। या तो संख्या कम होती इनके योग की तो क्या होता? तो इनका मतलब है संख्या कम होती तो जरूर बीच में बैठे होंगे। अगर संख्या ज्यादा हो जाती तो ओवरलैपिंग केस हो जाता, लेकिन ऐसी भी कंडीशन नहीं बनी। बराबर हो गया, बराबर हो गया, तो इसके मतलब है कि इनके बीच में कोई भी छात्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा आंसर, नन। बात क्लियर है ना। इनके बीच में एक भी छात्र प्रेजेंट नहीं है। ये क्या है? क्रम से है, क्रम से, ठीक है ना। जैसे ऐसे बढ़ते जाओगे 1 2 3 4 5 6 10 11 12 15, ठीक है बॉस, 15, हाँ 20, फिर 25 26 27, ऐसे करके आ जाएगा आपका 27 26 25 26 27, ठीक है ना। और जैसे आप बढ़ोगे 28 ये आएगा, ठीक है ना, 28। बात क्लियर है ना। अब पीछे से चलो, तो पीछे से चलोगे 25 और 25 फिर आ जाएगा 26, क्या आ जाएगा? 26। और ये 26वां स्टूडेंट ही कौन होगा? इधर से 28वां और इधर से 26वां। बात क्लियर है ना। एक ही स्टूडेंट्स की क्या होगी? ये पोजीशन होंगी। बात क्लियर है, बोलो जल्दी से। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है आपका? तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, करो। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, बच्चों की एक कतार में हरी बाएं से 11वें और मंजुला मंजुला दाएं से 17वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं तो हरी बाएं से कितना हो जाता है आपका? 13वां हो जाता है। तो बताइए कि दाएं से मंजुला का स्थान क्या है? मंजूलिका, भैया मंजूलिका आ गई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 कर दो जल्दी से, आंसर बता दो क्या होगा इसका, ठीक है ना। आंसर बताओ क्या होगा, बोलो आंसर क्या होगा 14वें क्वेश्चन का, जल्दी से बोलो। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे तो देखो इसमें दिया है बच्चों की एक कतार है, हरी बाएं से 11वें स्थान पर है, ठीक है ना। हरी बाएं से, लेफ्ट से जो हरी का स्थान दिया है, लेफ्ट से वो कितना दिया है? हरी का स्थान 11वां, 11वां स्थान है, ठीक है ना, 11वां। बात क्लियर है। और मंजूला मंजूला दाएं से 17वें स्थान पर है, ठीक है ना। दाएं से मंजूला क्या है? 17वें स्थान पर है। जब दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, मंजूला निकाल दो भैया दाएं से, राइट से मंजूला, राइट, राइट से कितना है? तो राइट से आप कहोगे सर इसका स्थान है, थोड़ा सा लाइन छोटी कर देते हैं,
मंजूला का जो स्थान है वो कितना है, तो आप कहोगे सर मंजूला का स्थान है 17वां। ये कितना है 17वां, ठीक है ना, दाएं से। जब ये दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं भैया, यहाँ पे मंजूला आ गया किसकी जगह, आपका हरी की जगह, ठीक है ना, और हरी पहुंच गया मंजूला की जगह। यहाँ आ गया आपका हरी, यहाँ आ गया आपका मंजूला। बात क्लियर है। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो हरी बाएं से 13वां हो जाता है। हरी, अब देखो हरी की पोजीशन बाएं से क्या हो गई 13, क्या हो गई 13। बात क्लियर है। तो एक बात बताओ, दाएं से लेफ्ट से हरी की पोजीशन 13 है, और अभी मैंने बताया था तो राइट से कितनी होगी 17, क्योंकि इसी जगह तो आया है। बोलो, हरी जो आया है वो राइट से 17वां होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस जगह पे जहां मंजूला बैठा था वहां पे आ गया हरी, तो हरी की पोजीशन मंजूला की जगह पे होगी 17। बात क्लियर है ना। तो हमें दोनों तरफ से लेफ्ट से और राइट से हरी की पोजीशन पता चल गई। कुल स्टूडेंट्स बता दो कितने होंगे, ठीक है ना। और कुल स्टूडेंट्स कितने होंगे मंजूला की बाद में निकालेंगे, पहले टोटल निकालो। तो टोटल क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। और लेफ्ट कितना है 13, राइट कितना है 17 माइनस 1, 17 13 30 माइनस 1 29। कुल स्टूडेंट कितने आ गए 29। कुल छात्र कितने आ गए 29। अब हमसे क्या पूछा है, मंजूला दाएं से मंजूला का स्थान, दाएं से पूछा है राइट से। इधर से मंजूला जब आया तो इसका दाएं से स्थान क्या है ये हमसे पूछा है। तो हमें पता हो मुझे कि मंजूला जब हरी की जगह आएगा तो मंजूला का लेफ्ट से स्थान कितना होगा 11, ठीक है ना। मंजूला का लेफ्ट से 11 होगा, तो मंजूला की पोजीशन निकालेंगे, टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल कितने आए 29। तो 29 बराबर लेफ्ट कितना है 11, राइट से निकालना है -1। 11 में से एक माइनस करोगे 10, और 10 को इधर लेकर आओगे तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 19। कितना आ जाएगा 19 भैया, 29 में से 10 माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 19। बात क्लियर है। तो मंजूला का दाएं से स्थान क्या हो जाएगा 19वां। बोलो बात समझ आई, हाँ या ना, क्लियर है ना, यस और नो, टेल मी बात समझ आई, जल्दी बताओ। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है आपका, क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों की के बीच में कपिल का क्रमांक ऊपर से 13वां और नीचे से 26वां है। जो कपिल है भैया उसका स्थान ऊपर से 13वां, टॉप से 13, बॉटम से 26वां, और स्थान सेम है, ठीक है ना, ऊपर से 13 और नीचे से 26। बात क्लियर है, किसका कपिल, किसका कपिल का। बात क्लियर है। यदि 6 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए तो बताएं कि इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। तो पहले तो यहां से निकालो टोटल, यहां से टोटल निकालो, टोटल क्या आ जाएगा 26 प्लस 13 माइनस 1, 26 13 39 माइनस 1 38। तो टोटल विद्यार्थी कितने आ गए आपके 38, कुल विद्यार्थी 38 आ गए। बात क्लियर है। अब ये तो वो हैं जो पास हुए थे, देखो यहाँ पे दिया उत्तीर्ण विद्यार्थियों में, ठीक है ना, उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच में ये किसका स्थान है कपिल का, ठीक है ना। लेकिन 6 विद्यार्थी आपके फेल भी हो चुके हैं, तो 6 और ऐड कर दो इसमें, तो 6 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 44। टोटल विद्यार्थी कितने थे 44। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। बात समझ आ रही है, बोलो जल्दी से, बात समझ आ रही है, बोलो, अरे बोलो। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, लड़कों की कतार में अनिल बाएं से 15वें स्थान पर और विशाल दाएं से 7वें स्थान पर है। यदि ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो विशाल बाएं से 15वां हो जाता है। बताएं कि उस कतार में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ये है आपका होमवर्क, क्योंकि इस तरह के मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका। होमवर्क, ठीक है, जो घर पे रहते हैं अपने उनके लिए होमवर्क, जो रेंट पे रहते हैं उनके लिए RW रेंट वर्क, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे, मैं इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में चेक करूंगा, ठीक है ना। जब वीडियो खत्म होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स आता है, उसमें आंसर खत्म दोगे इसमें, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है ना, दोनों में दिया है, देखो यहाँ पे दिया है
लड़कों की कतार है, उसमें अनिल का बाएं से स्थान 15वां है और विशाल का 7वां है, ठीक ना। आपस में स्थान बदलते हैं, बदल लेने के बाद विशाल बाएं से 15वां हो जाता है। विशाल का स्थान बाएं से दे दिया है, कितना दिया है? 15वां। नहीं, विशाल का स्थान यहाँ बाएं से नहीं होगा, विशाल का स्थान यहाँ दाएं से होगा। यहाँ पे करो दाएं, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ स्थान करो दाएं, ठीक है ना। यहाँ दाएं से कर लेना। ये क्वेश्चन टाइपिंग क्या यार, यहाँ लिखो दाएं, ठीक है ना। दाएं से 15वां हो जाता है तो बताएं कि उस कतार में कुल कितने लड़के हैं। क्योंकि विशाल का एक ही तरफ से पोजीशन दी होगी तभी पॉसिबल होगा, उल्टी तरफ से दे दी तो पॉसिबल नहीं होगा। बात क्लियर है ना? बोलो, ठीक है ना। अब इसको आंसर करोगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या दिया है, 17 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 दिया है आपका, क्या दिया है देखो। समीर का क्रमांक उसके वर्ग से ऊपर से, उसके वर्ग में ऊपर से की जगह मैं कर लेना, ठीक है ना। बात क्लियर है ना? चलो 10वां प्रवीर जो कि अंत से 15वां स्थान पर है, समीर से 10 क्रमांक नीचे है। बताएं कि समीर के कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। हमसे विद्यार्थियों की संख्या पूछी है। जो समीर है वो 10 क्रमांक नीचे है, किससे? किससे नीचे है बताओ, बोलो, प्रवीर से। जल्दी बोलो। समीर का क्रमांक दिया है उस वर्ग में ऊपर से 10वां। तो जो समीर भैया है वो, समीर भैया हमारे कितने हैं? ऊपर से 10वें हैं, ठीक है ना। प्रवीर जो कि अंत से 15वां है, नीचे से 15 है। प्रवीण नीचे से 15 है, 15 प्रवीण, प्रवीर है, प्रवीण नहीं है, ठीक है ना। प्रवीर है वो कितना है? वो नीचे से 15वां है, समीर से 10 क्रमांक नीचे है। देखो जो प्रवीण है, प्रवीर, वो 10 क्रमांक नीचे है, 10 अंक नीचे है। तो इसका मतलब है 10 में 10 और ऐड करोगे तो इसका स्थान 20वां होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में हाँ कर दो, हाँ या ना, 20वां स्थान होगा। और अगर ये 20वां स्थान होगा तो हमें ऊपर से और नीचे से प्रवीण की दोनों जगह से पोजीशन पता चल गई। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आप निकाल दोगे, कुल कितने हो जाएंगे? 20 + 15 - 1, तो 20 15 35 - 1 34। तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 34। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। बात समझ आ रही है? जल्दी बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है आपका? एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों के बीच में माधव का स्थान 13वां और साधव का, वाह, माधव और साधव का 14वां क्रमांक दिए गए हैं। बताएं कि अंतिम से उनका उचित क्रमांक क्या होगा। अंतिम से उनका उचित क्रमांक क्या होगा, बताओ जल्दी से। 31 विद्यार्थी दिए हैं आपके, ठीक है ना, और 13वां है कौन? माधव। क्लियर है ना? बोलो जल्दी बताओ। हे ला 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 ला। देखो हमसे कहा है कि जो 31 विद्यार्थी हैं उसमें माधव का स्थान ऊपर से 13वां, इधर से भी मान लो, इधर से 13वां माधव, 14वां आपका साधव, ठीक है, माधव और साधव। अब हमसे कहा है कि बताएं कि अंतिम से उनका स्थान क्या होगा। अब एक बात बताओ, माधव की पोजीशन निकाल लो, किसी एक की निकाल लो। माधव की आपको लेफ्ट से दी है तो राइट से निकाल दो। कितना आ जाएगा? टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1। तो टोटल कितने हैं? 31। लेफ्ट से दिया है 13 + r - 1। 13 में से एक घटाओगे कितना बचेगा? 12। और 12 को इधर लेकर आओगे तो 31 - 12 बराबर राइट, या राइट से स्थान। तो कितना आ जाएगा? 12 घटा दो, 31 से 12 घटाओगे तो राइट से आ जाएगा 19वां। कितना आ जाएगा? 19वां। तो पहले की पोजीशन हमने निकाल ली 19वीं, कितनी आ गई? 19वीं। ऑप्शन देख लो। अब देखो 19वां दिया है तो सिंपल सी बात है, अगर ये 19वां होगा तो दूसरा क्या होगा? 18वां होगा, है ना। एक स्थान और पीछे हट जाएगा तो ये 18वां हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है?
दोनों की नहीं निकालनी थी, किसी एक की निकाल कर भी आंसर हम दे सकते थे, क्योंकि एक अगर 19वां होगा तो दूसरा 18वां होगा, एक 17वां होता तो एक क्या हो जाता आपका 16वां हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो आंसर। किसी पंक्ति में, किसी पंक्ति में सुमन का स्थान ऊपर से 7वां, उसी पंक्ति में विजय का स्थान ऊपर से 15वां। बहुत अच्छे। उसी पंक्ति में सुमन का स्थान नीचे से कौन सा है, जल्दी से बता दो क्या होगा। सुमान नहीं होगा, सुमन होगा वहां पे, ठीक है ना। विजय का स्थान भी ऊपर से 15वां दिया है और सुमन का स्थान भी, हाउ मैनी मिस्टेक्स, क्या होगा इस भारत देश का अगर इतनी मिस्टेक होगी तो। बोलो भैया, बोलो भैया। हाँ जी, चलिए, किसी पंक्ति में सुमन का स्थान दिया है ऊपर से 7वां, ठीक है, ऊपर से 7th, कौन है, सुमन। बोलो। उसी पंक्ति में विजय का स्थान ऊपर से 15वां है, ठीक है, इसी पंक्ति में विजय कहाँ पे है, 15वां, ऊपर से ही है, ये विजय है, विजय, ठीक है। उसी पंक्ति में सुमन का स्थान नीचे से क्या है, बता सकते हो, बताओ जल्दी से। इसी पंक्ति में अगर मैं नीचे से सुमन का स्थान पूछूं तो आप बता सकते हो। आप कहोगे सर तो आप बताइए तो सही, कुल कितने छात्र हैं, हमें छात्रों की संख्या दी है क्या, नहीं दी है, बताओ। तो क्या आ जाएगा, डाटा अपर्याप्त, लेकिन आंसर ऐसा कुछ दिया नहीं है, आंसर क्या दिया है, नन, तो इसमें से आंसर लगा दोगे नन, डी। बात क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। बात क्लियर है, बोलो जल्दी से, बात समझ आई, आया ना। आंसर क्या हो जाएगा, डी। सुमन का स्थान हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो विजय का स्थान दिया है वो भी नीचे से दी, ऊपर से ही दिया है, सुमन का दिया है वो भी ऊपर से ही दिया है, नीचे से हमें कुछ बताया ही नहीं है, ठीक है ना। नीचे से हो सकता है 100 स्टूडेंट्स हो सकता है 150 हो सकता है 1000 हो सकता है ये 15वां विजय है वो 15वां लास्ट स्थान हो, ऐसा भी तो हो सकता है। बोलो जल्दी बोलो, बात समझ आई, अगर हाँ तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 करोगे और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, जल्दी से इसका आंसर दे दोगे, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करोगे क्या होगा। एक ये दिया है, क्या दिया है देखो, इस पंक्ति में 21 लड़कियां हैं, जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसक जाती है तो उसका बाईं तरफ से 12वां स्थान हो जाता है, तो पहले पंक्ति में उसका दाएं से कौन सा स्थान था, बताओ भैया, कमेंट कर दो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, ठीक है। एक पंक्ति है उसमें 21 लड़कियां हैं, टोटल कितनी है 21 लड़कियां, जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसक जाती है तो उसका स्थान, तो उसका बाईं तरफ से 12वां स्थान हो जाता है, ठीक है ना। अब ऐसे समझो, टोटल 21 लड़कियां थी, जब मोनिका, अरे मोनिका, देखो मोनिका क्या है, वो 4 स्थान दाईं ओर खिसक जाती है, मैंने कहा मोनिका यहां बैठी थी, जब वो 4 स्थान दाईं ओर खिसकी ऐसे करके 1 2 3 4, मोनिका आ गई यहाँ पे, अभी ये क्या पोजीशन हो गई उसकी, 12th, क्या हो गई 12th। तो मुझे ये बताओ पीछे वाली इस पोजीशन की बात करेंगे तो ये कितनी रही होगी, यहाँ पे 11 10 9 8, ये 8th पोजीशन रही होगी, बात बताओ जल्दी से मोनिका की, ये मोनिका है, यहाँ भी मोनिका थी, ठीक है ना, मोनिका आगे बढ़ गई, बात क्लियर है, आगे दो बाईं तरफ से, तो इसका स्थान बाईं तरफ से, इधर से बता रहा है लेफ्ट से, ठीक है ना, बाईं तरफ से 12वां स्थान हो जाता है, तो पहले पंक्ति में उसका दाएं से स्थान क्या था, यहां पर दाएं से पोजीशन पूछी है हमसे, क्या पूछी है, उसकी दाएं से ये पोजीशन क्या थी पहले, बोलो। अब देखो लेफ्ट से आपको पता है पहले 8th पोजीशन थी, तो राइट से निकाल दो, ठीक है ना, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल कितना है 21, लेफ्ट से कितना है 8th, राइट से कितना है, राइट से निकालना है -1, तो यहां से निकालो 21, 8 में से 1 गया 7 प्लस आर, तो यहां से आर कितना आ जाएगा आपका 21 - 7, कितना आ जाएगा 21 - 7 बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी से बोलो वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, तो पहले स्थान क्या था उसका 14वां स्थान था, आंसर डी क्या हो जाएगा हमारा
करेक्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? बोलो हाँ या ना। क्लियर है ना? अगर ये क्वेश्चन समझ आया है तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं शाम को 8 बजे साइंस की क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।